टीएमसी में पार्टी के नाम और चुनाव के चिन्ह की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का बागी गुट आज चुनाव आयोग से मिलेगा और दोपहर 12 बजे आयोग से ये मुलाकात हो सकती है। ऋतव्रत और 10 बागी सांसद इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच के सामने अपना पक्ष रखेंगे। स्पेशल सेशन की जानकारी देंगे बागी, और बागी गुट ने इसको लेकर एक नई कमेटी बनाई है, वर्किंग कमेटी ये बनाई गई है। ममता बनर्जी को पद से हटाने का दावा किया जा रहा है, तो वही अभिषेक बनर्जी को भी सस्पेंड किया गया है। टीएमसी में सिंबल को लेकर अब जंग तेज हो चली है। महाराष्ट्र में शिवसेना गुट के साथ जो स्थिति बनी, जो परिस्थितियां देखने को मिली, कुछ ऐसी ही राजनीति अब पश्चिम बंगाल में उफान पर है। हालांकि अब दिल्ली में इसकी एंट्री हो गई है, क्योंकि आज ऋतव्रत के नेतृत्व में 10 सांसद इलेक्शन कमीशन के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ये बातचीत दोपहर 12 बजे हो सकती है, जब ये मुलाकात होगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के सामने कई बड़े दावे किए जा सकते हैं। स्पेशल सेशन की जानकारी भी ये बागी गुट के सांसद देंगे। ऋतिक मंडल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋतिक, महाराष्ट्र जैसी पटकथा राजनीति की अब पश्चिम बंगाल में भी क्या देखने को मिल सकती है? ममता बनर्जी के लिए चुनौतियां खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऋतव्रत जब इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे, कौन से वो मुख्य बिंदु होंगे जिनके आधार पर वो पार्टी का चिन्ह लेने की मांग कर सकते हैं? 2/3 समर्थन, ये रूल वो है जो महाराष्ट्र के लिए भी सटीक बैठता है और बंगाल के लिए भी। कल शाम को ऋतव्रत बंदोपाध्याय की अगुवाई में तमाम जो विरोधी गुट है तृणमूल कांग्रेस के, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। मैं बताता हूं कि ममता बनर्जी के पक्ष में भी एक नया जो ये स्वरूप क्या है नेशनल वर्किंग कमेटी की, जिनका मुखिया ममता बनर्जी खुद है, उसका भी जो है ब्यौरा और लेखा जोखा जो है पहुंच गया है चुनाव आयोग के साथ। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा ऋतव्रत बंदोपाध्याय की तरफ से अरूप रॉय, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है तृणमूल कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में जो नेशनल वर्किंग कमेटी है, उसका जो विवरण है वो भी चुनाव आयोग के सामने है। लेकिन अब पार्टी के जो समर्थक है विधायकों की, वो जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ है। 60 से ज्यादा विधायक वो कह रहे हैं कि उनके साथ में आ चुके हैं। और ये बागी विधायक अब विधानसभा के जो सेशन चला, जो बजट सेशन रहा, उसमें भी अलग वो बैठे थे। तो कहीं ना कहीं ये स्वरूप जो है उनके पक्ष में पल्ला भारी है। लेकिन ममता बनर्जी के पास अभी भी रास्ता खुला है। वो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा इस सिलसिले में को लेकर पहले ही खटखटाया है। अब देखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग का सिलमहर किसके पक्ष में जाता है। क्या ममता बनर्जी और इतने सालों सत्ता में ममता बनर्जी जिस चुनाव चिन्ह और जिस पार्टी के साथ रही, उसको बचाने के लिए संभवतः कोशिश उनके गुट की तरफ और समर्थकों की तरफ से भी की जाएगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आज के दिन जब मुलाकात होगी ऋतव्रत बनर्जी की इलेक्शन कमीशन से, तो क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका तमाम जानकारी के लिए।